उम्र अधिक होने पर भौतिक कार्यों में रहते रहते चित्त फंस जाता है और अनेक प्रकार की ऐसी चीजें आती हैं सामने जिनका मोह छोड़ पाना कठिन होता है। बचपन में कुमारावस्था में मन फ्री होता है तो उसी समय भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जप करना चाहिए, जो भी भक्ति का अंग है। इसी सिद्धांत को उन्होंने पूरे 2 अध्याय में व्यक्त किया और अब ये वर्णन कर रहे हैं कि जब भक्त भगवान की लीला गा करके कीर्तन करके कभी कभी नाचने लगता है, कभी हंसता है, कभी जोर से चिल्लाता है, कभी ध्यान मग्न हो जाता है, तो उसका संबंध इस श्लोक से है। उस समय वह पुमान जीव मुक्त समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवत भावना में रहते रहते उसका मन और शरीर भी आध्यात्मिक हो जाता है। और महान भक्ति योग के प्रयोग के कारण उसकी समस्त इच्छाएं जलकर राख हो जाती हैं, तब वह भगवान के चरण कमल को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान इस प्राकृत प्रपंच से परे हैं, अतः प्राकृत मन, बुद्धि, आंख, हाथ, नाक, कान आदि से अप्राकृत भगवान को नहीं समझा जा सकता है। इसीलिए उनको अधोक्षज कहते हैं। अध अक्षज, अक्ष का अर्थ होता है इंद्रिय, ज का अर्थ है जन्म, इंद्रिय का जन्म अर्थात इंद्रियों का अनुभव, इसको अक्षज कहते हैं। तो यह इंद्रियों का अनुभव, मन की तर्कना, वाणी के वर्णन शक्ति, ये सब जिनसे अधः नीचे रह जाते हैं, उन तक नहीं पहुंचते हैं, उनको अधोक्षज कहते हैं। पर ऐसे अधोक्षज को व्यक्ति कब प्राप्त करेगा? जो मन, वाणी, बुद्धि सबसे परे है, दिव्य धाम में है, दिव्य अवस्था में है, उनको प्राप्त तब करता है जब भक्त समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। बंधन क्या है जीव के? बंधन है वासनाएं। इस भौतिक जगत की वस्तुओं को भोगने की जो लालसा है, इसी को बंधन कहा गया है। जब तक ये लालसा है, वासना है, तो उसको प्राकृतिक शरीर ग्रहण करना पड़ता है, जन्म मृत्यु में पड़े रहना पड़ता है। तो यही है बंधन। अन्यथा बंधन बाहर कोई नहीं लगा है, बांध करके रखा गया है, वो वैकुंठ नहीं जा सकता है। कोई रस्सी बाहर से बांधी नहीं गई है, कोई लोहे की जंजीर नहीं है, बांध दिया गया है, नहीं जाएगा, कहीं भी जा सकता है। वो अप्राकृत जगत में भगवान के अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए इस बंधन से मुक्त होना पड़ता है। ये मनोबंधन है, मन का बंधन। और मन में इस संसार को ही भोगने की लालसा है, यही पर सुखी होने का प्लान है, और अनेक प्रकार की योजनाएं, वासनाएं हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब भक्त भगवान की प्रकार भक्ति में लगा रहता है तो वह उस समय मुक्त समस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई रुकावट नहीं है। भक्ति में जो भी प्रतिबंध है, भगवान की प्राप्ति में जो प्रतिबंध है, सब दूर हो जाते हैं। समस्त शब्द से लौकिक परलौकिक भोग वासनाएं सब समाप्त हो जाती है। बंधन, मुक्ति की इच्छा भी एक बंधन है।
शुद्ध भक्त मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते हैं। बंधन से खुलने की इच्छा कैसे बंधन है, ये जानने की जरूरत है। संसार बंधन, जन्म मृत्यु, कर्म बंधन, इससे मुक्त होने की इच्छा, यह भी एक बहुत बड़ा बंधन है और सबसे बड़ा बंधन है। क्योंकि जीव का स्वरूप है वह भगवान का भक्त है, भगवान की भक्ति करना ही उसका स्वरूप है। तो यह सोचना कि मैं मुक्त हो जाऊं, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाऊं, संसार से मुक्त हो जाऊं, तो इस भाव में भक्ति नहीं है, भगवान की सेवा की वृत्ति नहीं है। अपने आप अपने दुख से उब करके वह व्यक्ति मुक्त होना चाहता है कि मैं मुक्त हो जाता। मुक्त होकर के कहाँ जाना चाहता है, कहीं भी जाना चाहे, लेकिन उससे तो हमारा बंधन खोला जाए, हमको मुक्त किया जाए। तो इस दशा में भी वह अपने स्वरूप में नहीं होता है, भगवान की सेवा की वासना नहीं होती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा बंधन है, जीव के स्वरूप को बांधे ढके रहता है। और इसके अलावा ब्रह्म लोक में जाने की इच्छा या स्वर्ग में जाकर के वहां के संसाधनों को भोगने की इच्छा, ये सब पारलौकिक बंधन है। और लौकिक बंधन क्या है, यहीं पर भोगने की इच्छा है, अमेरिका जाने की इच्छा, या इस संसार में कहीं भी बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छी कार, बहुत बड़ा पद पाने की इच्छा, जो भी इच्छाएं लौकिक इच्छाएं हैं। और पारलौकिक इच्छाएं होती हैं कि शरीर छोड़ने के बाद हमको बड़ा लोक मिले, बड़ा विमान मिले, स्वर्ग मिले, खाने को अमृत मिले, ये सब बंधन है। जहाँ तक स्व की वासना, स्व का स्मृति है, जहाँ तक जीव को ये भावना है कि मैं हूँ और मैं को सुखी करने की भावना है, भगवान से पृथक रख करके, भगवान से कोई संबंध नहीं और अपने को सुखी करने की जो भी उसकी भावना है, वो सब बंधन है। और जीव सुखी हो भी नहीं सकता किसी भी प्रकार से। भगवान के बिना वो स्वर्ग जा सकता है, चला जाए, ब्रह्मलोक में चला जाए या कहीं जाए, वो सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने स्वरूप में नहीं है। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए और वह बेचारी मछली अपने सुखी होने का प्लान लगे करने, तो किसी भी उपाय से सुखी नहीं हो पाएगी जब तक उसे अगाध जल में नहीं डाला जाएगा। जल ही उसका जीवन है। उसी तरह से जीव का जीवत्व है भगवान की सेवा, भगवान का संपर्क। जब तक वह भक्ति भाव से भगवान की शरण में नहीं आता है, भगवान को नहीं समझता है, तो उसके सारे प्लान उसको और दुखी करते जाएंगे। जैसे मछली जल से बाहर हो जाए और वो सोचे कि अब थोड़ा मैं वायुयान में चढ़ करके हवा खा लूं, सुखी हो जाऊंगा, तो किसी मछली को वायुयान में लाद दिया जाए तो वो सुखी नहीं हो सकती है और तड़प कर मरेगी। या बहुत अच्छा भोजन दूसरा कराया जाए, बासमती का राइस खिलाया जाए, उसे खीर खिलाया जाए, रबड़ी या पुआ पूरी, किसी भोजन से क्या वो सुखी होगी? क्योंकि असली जो उसका जीवन है उससे वो दूर हो गई है। जल ही उसका जीवन है। तो जल से बाहर होकर के किसी भी उपाय से, किसी भी सुविधा से वो सुखी नहीं हो सकती। उसी तरह से हम लोग कृष्ण से अलग होकर के, कृष्ण को भूल करके किसी भी प्रकार की भौतिक स्थिति में, किसी भी प्रकार के सुख संपन्न स्थिति में सुख का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीवन है कृष्ण, हम उनके अंश हैं। उनके बिना सुखी होने का कोई प्रश्न नहीं है और मुक्त होने का भी कोई प्रश्न नहीं है।
तो जब व्यक्ति भगवान के बारे में हमेशा सोचने लगता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, जदा ग्रहग्रस्त युवा क्वचित हंसती, एक ऐसी दशा होती है भक्ति में कि भक्त ग्रहग्रस्त की तरह उन्मत्त हो जाता है। जैसे किसी प्रेत बाधा होती है तो उस समय वह व्यक्ति कभी कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी गाता है, कभी चुपचाप हो जाता है। तो उसकी अजीब दशा होती है। तो जब कृष्ण भावना में भक्त प्रगति करता है तो वह कभी कभी हंसती, क्वचित आक्रंदते, और कभी रोने लगता है। आक्रंदते ध्यायति, कभी ध्यान में मग्न हो जाता है। वंदते जन्म, और कभी कभी सबकी वंदना करने लगता है। वो यही देखता है कि जितने जीव हैं सब कृष्ण की सेवा में हैं और कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण इनके हृदय में है, अतः वह किसी को भी प्रणाम करने लगता है, वंदना करने लगता है। भागवत में कहा गया है कि यहाँ तक कि भक्त कुत्ते को भी प्रणाम करता है और कुत्ता खाने वाले चंडाल को भी प्रणाम करने लगता है। और यदि अपने लोग हंसते हैं तो उसकी परवाह नहीं करता है, हंसते रहते हैं, इसको क्या हो गया है, पागल, उन्मत्त की तरह हो जाता है। यह वह दशा है जब भक्त भगवान को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। सब जगह कृष्ण को देखता है, सबको प्रणाम करता है, ध्यान में मग्न होता है, कभी रोता है और कभी हंसता है, ग्रहग्रस्त की तरह। और मुहुः श्वसन भक्त हरे जगत पते, बार बार लंबी सांस लेता है, भगवान की प्राप्ति के लिए तड़पता रहता है। जैसे कोई किसी को बहुत बड़ा घाटा लग गया हो, बहुत बड़े संकट में हो, तो व्यक्ति कभी कुछ श्वास लेता है, सोचता रहता है। इसी तरह भक्त कभी कभी उच्छ्वास लेता है, बोल उठता है अकस्मात, हे हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कभी कभी बोलता है, हे जगन्नाथ, हे जगतपते, हे जगत का पालन करने वाले, हे समस्त विश्व के स्वामी, आप कहाँ हो, कब मिलोगे। यही दशा सद गोस्वामियों की वंदना में कही गई है। हाँ, हे राधे ब्रज देव के चलते, हा नंद सुन कुतः, आप कहाँ हैं, क्या कालिंदी के तट पर जो वन है उसमें है, वृंदावन में है, गिरिराज में है, कहाँ है, हमको मिलिए। तो इस तरह से भक्त लज्जा छोड़ करके गतत्रपः और आत्ममति भूत्वा, आत्ममति होकर भगवान में ही उसकी चित्तवृत्ति रहती है और हरि जगतपते नारायण इत्यादि बोलता रहता है। हे नारायण, हे जगतपते, हे हरि, इस प्रकार से बोलता रहता है, निरंतर भगवत भावना में मग्न रहता है। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन, तब समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान की भावना में रहते रहते उसका शरीर और उसका मन उसके अनुसार हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, शरीर भी ऐसा हो जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के शरीर में ये सब विकार देखे जाते थे। वो इस भावना में एक बार थे कि रासलीला होने वाली है और श्याम सुंदर बंसी बजाए हैं और बंसी में मेरा नाम लेकर के पुकार रहे हैं। किसी गोपी की भावना में या राधा रानी की भावना में वे थे, तो वे सुने
कि मेरा नाम श्याम सुंदर बोल रहे हैं। तो वे गंभीरा मंदिर में थे राधा भाव में, तो वहां से जाने की कोशिश करने लगे रासलीला में, पर किवाड़ बंद था। तो उनकी ये भावना हुई कि हमारे घर का कोई व्यक्ति किवाड़ बंद कर दिया है। तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका शरीर किवाड़ के छिद्र से पार हो गया। किवाड़ में थोड़ा थोड़ा जगह, थोड़ी सी जगह थी जिसमें कोई कीड़ा पार हो सकता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु पार हो गया उसमें से। शरीर इतना छोटा हो गया, भावना की कि मैं घर में बंद हूँ और मुझे जाना है। शरीर बिल्कुल छोटा हो गया और वो उससे पार हो गए। और कभी कभी वो शरीर बहुत बड़ा हो जाता, तिगुना बड़ा हो जाता। संधियों में, शरीर के संधियों में केवल चर्म भरा रहता था, हड्डी दूर हो जाती। मन की दशा तो थी ही कि मैं गोपी हूँ, और शरीर की दशा भी ऐसी हो जाती थी। कभी कभी कछुए के जैसे होकर के बाहर होते थे। भक्त की ये दशा होती है, उसका शरीर आध्यात्मिक हो जाता है। तद भाव भावानुकृता से आकृति, भगवत भावना में उसी के अनुसार ही उसका शरीर और आशय हो जाता है। भगवान कपिल देव कहते हैं माता देवहूति से कि मेरा भक्त है, अपने लास्ट जीवन में, तो अंतिम समय में भक्ति करते करते ऐसी अवस्था प्राप्त करता है कि उसे ये ध्यान भी नहीं रहता है अपने शरीर का। जैसे शरीर से कभी कभी कपड़ा गिर जाए, चादर गिर जाए, गमछा गिर जाए, तो पागल व्यक्ति को ध्यान भी नहीं रहता है, या प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति को ध्यान नहीं रहता है मेरा चादर गिर गया है, साल गिर गया। इसी तरह से भक्त को पता भी नहीं चलता है कि ये प्राकृतिक शरीर कब गया, गिर जाता, या गिरता नहीं है तब भी वो इसको भूला रहता है, इसमें उसकी अभिमति नहीं होती है। यही है कृष्ण भावना के अनुसार शरीर और मन का होना। इस दशा में भी वह भक्ति में लगा ही रहता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब बहुत बड़े भक्त हो गए, महंत हो गए, तो अब जप नहीं करेंगे, अब भागवत नहीं सुनेंगे, अब हो गया। नहीं, उस दशा में भी भक्ति प्रयोग चलता रहता है। भक्ति योग तो सुने होंगे, लेकिन भक्ति प्रयोग नहीं सुने होंगे, लेकिन ये है प्रयोग है। भक्ति द्वारा पूर्ण रूप से भगवान के साथ जुटे रहना। तो उस दशा में भी, मुक्त दशा में वो भक्त भक्ति में लगा रहता है। तो महीयसा भक्ति प्रयोग, महान भक्ति प्रयोग के कारण वो अधोक्षजम समेति प्राप्नोति, तो भगवान को प्राप्त कर जाता है। यद्यपि भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है, वे अप्राकृत हैं, दिव्य हैं, पर भक्त का मन और शरीर दिव्य हो जाता है, इसलिए प्राप्त कर लेता है। मन भगवान को नहीं पकड़ सकता, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि तब भगवान का चिंतन कठिन है। जब मन पकड़ेगा ही नहीं तो चिंतन करना बेकार है। मन भगवान को नहीं पकड़ सकता, लेकिन जब मन भगवान के चिंतन से दिव्य हो जाता है तो भगवान स्वयं उस मन में आते हैं। भगवान को पूरा पकड़ भी सकता है, भगवान मन में आ जाते हैं। निरंतर भक्ति योग में लगे रहने की आवश्यकता है।
जो भक्त भगवान की निरंतर पूजा करते हैं, रोज रोज करते हैं, तो उनके हाथ और सबके हाथ जैसे नहीं होते हैं। हाथ दिव्य होता है, वो पैर दिव्य होता है जो भगवान की परिक्रमा करता है या भगवान की सेवा में चलता है। कोई भी इंद्रिय, हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, जो भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, एक दिन अपने प्राकृतिक स्वभाव को खो देते हैं और भगवान जैसा उनका देह, उनका मन सब कुछ हो जाता है, तब वे देवो भूत्वा देवम यजेत, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। कभी कभी जिज्ञासा होती है ना कि हम कब भगवान को प्राप्त करेंगे, तो जब ऐसे होंगे तदा एक हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान को पाना एक दृष्टि से कठिन है और दूसरी दृष्टि से बहुत सरल है। किस दृष्टि से? भक्ति की दृष्टि से। हम भक्ति करेंगे तो प्राप्त कर लेंगे। जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुम चावल खाओ, चावल, और वो जनता है चावल देखा, लेकिन कह दिया जाए कि चावल पहले पैदा करना पड़ेगा, चावल उत्पन्न करो तब खाओ, और वह चावल उत्पन्न करना नहीं जानता है, तो चावल प्राप्त नहीं करेगा, गेहूं प्राप्त नहीं करेगा। पृथ्वी रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन वो उत्पन्न करना नहीं जानेगा तो नहीं खा सकता है। पृथ्वी में सब अन्न है ना, लेकिन पृथ्वी को पहले जोतना पड़ता है, धरती को, उसमें बीज डालना होता है, वह बीज कई गेहूं को निकाल लेता है। अगर कोई पृथ्वी को डायरेक्ट खोदता चला जाए कि कहीं कहीं गेहूं रखा हुआ है, मिलेगा जरूर। और मान लीजिए कोई व्यक्ति को इतना डायरेक्शन दे कि सारा गेहूं पृथ्वी में है और सब चावल पृथ्वी में है, तो उसे निकालो। पर निकालने का उपाय भी होना चाहिए ना। पृथ्वी में गेहूं है, लेकिन कई टन गल्ला निकालने का उपाय है ना, खेती करना। जैसे उपाय से व्यक्ति पृथ्वी से अन्न निकाल लेता है, और पानी सब जगह पृथ्वी में है, लेकिन उसको उपाय से निकालते हैं, बोरिंग करते हैं, मशीन लगाते हैं, फिर ऊपर टांगते हैं। तो इस उपाय से पानी घर घर में आ जाता है। उपाय किए, उपाय नहीं जानने पर पानी प्राप्त करना कठिन है, अन्न प्राप्त करना कठिन है। जैसे गाय में दूध है, घी है, लेकिन गाय से दूध घी प्राप्त करने का उपाय यह नहीं है कि उसके शरीर को काटा जाए, जैसे कुछ दूसरे लोग काटते हैं और मांस खाते हैं। गाभिन होती है, और गाभिन होने के बाद बच्चा देती है, बच्चा थन में मुंह लगा करके पहना देता है, तो उसके बाद गाय दूही जाती है। दूध उसके शरीर में है, लेकिन दूध को निकालने के लिए उपाय है, और दूध से फिर घी निकालने का उपाय है। कोई ऐसा नहीं कहता नहीं इसमें नहीं, घी नहीं है, गाय में दूध नहीं है, गाय में केवल खून है, गाय में केवल खून है, इसीलिए हम खून पिएंगे, इसका दूध नहीं। और कुछ इतने बुल लोग हैं, यहाँ तक कह देते हैं गाय के खून से ही दूध बनता है, इसलिए दूध पीना और खून पीने में कोई अंतर नहीं। अब केवल बुद्धिहीनता कही जाएगी, इसमें और कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। जो भी हो, गाय में दूध है, उसे प्राप्त करने का उपाय करना पड़ता है। पृथ्वी में अन्न है, उसे निकालने का उपाय किया जाता है। वैसे ही भगवान सब जगह है वास्तव में, पर उनको प्राप्त करने का उपाय करना पड़ेगा। और इस युग में सबसे बड़ा उपाय है भगवान के नाम का बारंबार कीर्तन करना।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ये सब उपाय हैं भगवान का यश गाना, भगवान का ध्यान करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान की पूजा करना, जिससे धीरे धीरे योग्यता बढ़ती जाती है और पूर्ण योग्य हो जाने पर हम भगवान को फेस टू फेस देखेंगे, उनको प्राप्त कर लेंगे। फिर उनका दास बन करके या उनकी माँ बन करके या उनका पिता बन करके या सखा बन करके, प्रिया बन करके हम उनकी सेवा करेंगे। यही है जीवन की सिद्धि। श्री प्रहलाद महाराज असुर बालकों को यह दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। वे सब भक्त हो गए, भगवान की भक्ति में लग गए। इसी पर हिरण्यकशिपु को बहुत दुख लगा, उसका तो माथा खराब हो गया। जब गुरुपुत्रों ने जाकर कहा कि वो तो सभी लड़कों को बिगाड़ दिया, तब प्रहलाद महाराज को मारने की कोशिश किया बहुत, पर भगवान ने सिंहदेव प्रकट होकर के अपने भक्त की रक्षा के और हिरण्यकशिपु का विनाश किया। तो इसके द्वारा यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें भक्ति करने के साथ साथ प्रहलाद महाराज की तरह निर्भीक प्रीचर होना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। जब असुरों के स्कूल में प्रवचन किया जा सकता था और सब भक्त हो गए, तो आज क्यों नहीं हो सकते हैं? केवल शुद्ध प्रचार की आवश्यकता है कि ठीक ढंग से प्रचार किया जाए, सभी भक्त हो सकते हैं, क्योंकि सभी कृष्ण के हैं। कृष्ण को भूले हुए हैं इसलिए दुखी हैं। सबको सुखी करने के लिए भगवान के प्रचार की आवश्यकता है। भगवान के बारे में साहित्य वितरण करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के विषय में व्याख्यान देना, तो कई उपाय हैं। और तर्क वितर्क से बचना चाहिए। तर्क करने पर समय बर्बाद होता है, लोग कन्विंस भी नहीं हो पाते हैं। तो अपनी बातें जो शास्त्रों में हैं उसको उचित ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। तो श्री प्रहलाद महाराज को बहुत बड़ी सफलता मिली, यद्यपि उस सफलता के पहले बहुत बड़ा रिस्क था। हिरण्यकशिपु जैसे भक्त द्रोही, भगवत द्रोही के शासन काल में भगवान का खुला प्रचार करना है बहुत बड़ा दुस्साहस था, लेकिन प्रहलाद महाराज ने किया। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी दृष्टि दी है, सारे संसार में प्रचार करने की आज्ञा दिया उन्होंने और स्वयं किए। तो ये प्रहलाद महाराज की रीति है कि स्वयं भक्ति करनी चाहिए और प्रचार भी करना चाहिए। जब आत्ममति होकर, कृष्णमति होकर के जीव गतत्र पर लज्जा छोड़ करके भगवान का नाम बोलता है, पुकारता है, रौती का से पुकारना, चिल्लाना, क्योंकि भगवान कहीं दूर नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त के चित्कार को सुन करके वे पिघल जाते हैं। कभी रोता है, कभी हंसता भी है। भगवान की ऐसी लीलाएं हैं जिनका स्मरण करके भक्त कभी बीच बीच में हंसने भी लगता है। जैसे किसी भक्त को अगर यह स्मरण आ रहा है कि श्री कृष्ण माखन का मटका चुरा करके और गोपी के घर में कोने में छिपे हैं, तो छिपे हैं और इशारा कर रहे हैं कि उनको बताना मत, मैं तुमको भी दूंगा कुछ खाने के लिए। तो ये भावना करके भक्त हंसने लगता है। या कभी जरासंध के भय से भाग रहे हैं युद्ध भूमि से, मथुरा से,
तो इसको भी सोच करके हंस सकता है, हंसी आ सकती है कि भगवान केवल भागने का नाटक कर रहे हैं। तो कभी कभी हंसी भी आ जाती है। भगवान की लीलाओं पर निर्भर करते हैं भक्त की क्या दशा होगी, हंसेगा, कभी रोएगा, और कभी इस भावना में कि मैं गोपी हूं और मुझे घर वाले बंधन में डाल चुके हैं, मैं कृष्ण से मिल नहीं सकती, ये सोच करके वो रोने भी लगता है, क्रंदन करने लगता है। कभी बंधते जन्म, और सारे संसार को कृष्ण भक्ति में निमग्न देखकर वह सबकी वंदना करने लगता है। अपना भाव ही उसको दिखाई देता है सब जगह। सब लोग भगवान के भक्त हैं और भगवान की सेवा में हैं, इस भाव से सबकी वंदना करता है। और विशेष करके भगवत भक्तों की वंदना तो करता ही है, सबकी करता है। तो इस दशा में वह सब प्रकार के भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, कल्मश से मुक्त हो जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि जब तक ये भौतिक इच्छाएं हैं तब तक यही रहना पड़ेगा, और यहाँ की स्थिति भी एक समान नहीं रहेगी, भिन्न भिन्न दशाएं बदलती रहेगी। दूसरा शरीर मिलेगा और शरीर मिलेगा, क्योंकि इच्छाएं बहुत हैं मन में, इसीलिए उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत शरीर लेना पड़ता है। 84 लाख प्रकार का शरीर भगवान ने बनाया है, तो एक एक शरीर में, एक एक प्रकार के शरीर में कई बार जाना पड़ता है, कोई अवसान नहीं है। बेटर यही है कि इच्छाएं समाप्त की जाए। इच्छाएं तभी समाप्त होंगी जब भगवत इच्छा भरेगी, भगवान में मन लगेगा, भगवान को पाने की इच्छा रहेगी। जब जीव समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तब भगवान को प्राप्त करता है। भगवान को पाने की इच्छा, भगवत सेवा की इच्छा, भगवान की भक्ति करने की इच्छा, ये भौतिक इच्छा नहीं है। ये इच्छाएं तो रहेंगी, लेकिन भौतिक इच्छा का अर्थ है भूत, पंच भौतिक इच्छा, जो संसार को भोगने की इच्छा, संसार में रहने की इच्छा, यह भी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि ठीक है हम बॉम्बे में ही जन्म लें, हमको कहीं दूसरी जगह जन्म ना दीजिए, इस समय हमारा जो घर है यही रहना चाहिए, शरीर नहीं बदलना चाहिए। पर शरीर बदल जाएगा, स्थान की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, स्थिति की, परिस्थिति की आसक्ति, सभी आसक्तियां बंधन है। सब बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है, और इच्छाएं धुल जाती हैं हृदय की, भगवान की सेवा की इच्छा रह जाती है, तब व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। कभी कभी भक्त प्रश्न करते हैं क्या इसी जीवन में कृष्ण मिल सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, पर ये कंडीशन होना चाहिए, हृदय की पूरी सफाई हो गई, सारी गंदगी निकल गई हो, सारी इच्छाएं चली गई, सब प्रकार की आसक्ति भी चली गई, बंधन खत्म हो गया, भगवान में ही मन तन्मय रहने लगा, भगवान में ही शरीर नियुक्त है सेवा में, भगवान की सेवा में हाथ लगा है, चरण लगा है, कान, आंख सभी भगवान की, कोई दर्शन में, कोई श्रवण में, कोई सूंघने में। भगवान के दर्शन में ही आंख लगी है तो आंख और जगह से मुक्त ही है। तो निरंतर या बार बार भगवान को देखने से उनको ही देखने की लालसा बढ़ जाती है और किसी को देखने की इच्छा नहीं रहती। और सुनने से, भगवान की लीलाओं को सुनने से भगवान ही कान में धस जाते हैं, मन में भर जाते हैं। तो इस दशा में जीव भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। भक्ति प्रयोग लेकिन होना चाहिए महीयसा, महान।
महेशा भक्ति प्रयोगेण, तो प्रगाढ़ भक्ति योग कहते हैं। महान भक्ति योग के प्रयोग से भगवान को पाया जा सकता है। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कोई प्रश्न है इस संबंध में? हरे कृष्ण महाराज, आपके सुंदर प्रवचन सुनकर बहुत प्रसन्नता महसूस हुई। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि कृपया उसका आप समाधान करेंगे कि ये जो गृहस्थ हमारा जीवन है उसमें ये स्थिति को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं क्या, और ऐसा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? श्री प्रहलाद महाराज स्वयं एक गृहस्थ थे और गृहस्थ के बच्चों को ही सिखा रहे हैं। यहाँ पर इस श्लोक में कोई ये जिक्र नहीं है कि सन्यासी के लिए है या वानप्रस्थी के लिए है, ब्रह्मचारी के लिए। पुमान शब्द का प्रयोग है। पुमान का अर्थ है पुरुष, जीव। तो कोई भी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी या सन्यासी, सबके लिए है। सबके लिए भक्ति जो कॉमन चीज है। भक्ति जो करने पर हृदय शुद्ध होता है, समस्त वासनाएं खत्म होती हैं और व्यक्ति भगवान को पा सकता है। सबके लिए है। इसी अध्याय में दिया गया है। प्रहलाद महाराज कहते हैं उसे पढ़ना चाहिए। ये पूरा 2 अध्याय उपदेश है। तो पहले अध्याय में सिद्धांत का वर्णन है, खास करके आत्मा के स्वरूप का वर्णन, और इस दूसरे में मतलब 7वें अध्याय में भगवान की भक्ति का वर्णन है। महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि मैं बहुत दिन से मन में एक तो उठ रहा, ये भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों में फर्क क्या है? मैं यहाँ पर आता हूँ तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों में डिस्कशन होता है, तो एक्चुअली इसका क्या अर्थ तो मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया। दैट्स आई वांट टू नो। यहाँ आने पर क्या विचार होता है? मैंने भौतिक और आध्यात्मिक 2 विचारधाराएं जो रखा गया है, ये उसके बारे में हम बताइए। भौतिक का माने होता है भूत से बनी हुई चीजें, उसकी इच्छा। जैसे भूत है 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 भूत हैं और इनसे बनी हुई सारी चीजें भौतिक कही जाती हैं, प्राकृत। और इनकी जो इच्छा करता है इसको भौतिक इच्छा कहते हैं। तो भगवान का मंदिर बनाया जाता है, तो भगवान के मंदिर में व्यक्ति को भगवान के चिंतन की, प्रणाम करने की, कीर्तन करने की शिक्षा दी जाती है। और भगवान का स्वरूप मंदिर में बैठाया जाता है जिससे व्यक्ति देख सके कि अच्छा भगवान ऐसे हैं। तो प्रश्न होगा कि ये सब वस्तुएं भी भगवान का जो देह बना, मूर्ति बना, तो वो भी तो भौतिक है, लेकिन भौतिक नहीं है शास्त्र के अनुसार। भगवान भौतिक वस्तु में प्रकट होते हैं, स्वयं मूर्ति में प्रकट होते हैं, तो इसीलिए उस स्वरूप को अर्चावतार कहा जाता है। अर्चा का अर्थ होता है पूजा। हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए कृष्ण मूर्ति में अपने को प्रकट करते हैं, इसलिए कि हम अप्राकृत रूप को नहीं देख पाएंगे, इसलिए भगवान प्राकृत वस्तु में अपने को प्रकट कर देते हैं। ये ठीक है, तब तुम देखो, श्रृंगार करो, पूजा करो, भोग लगाओ, इतना कर सकते हैं। क्योंकि हम अब तक भौतिक वस्तुओं में ही पूजा किए। जैसे हमारा शरीर क्या है, भौतिक है,
लेकिन इसमें हम रोज कपड़ा पहनाते हैं, आयरन करके कपड़ा पहनते हैं, माला भी पहनते हैं, भोजन भी भोग लगाते हैं, देते हैं सब कुछ। तो भगवान सोचते हैं कि जब भौतिक वस्तु में ही मन लगाया हुआ है तो भौतिक वस्तु में मैं अपने को प्रकट करूं, इसीलिए वो मूर्ति में प्रकट होते हैं। ये मूर्ति पूजा नहीं है, मूर्ति पूजा कहना तो एक अपराध है, ये भगवत पूजा है, भगवान की पूजा है। आप किसी महापुरुष को फोटो में देखते हैं तो फोटो को अगर फूल चढ़ावे, अगरबत्ती दे या भोग लगावे तो ऐसा नहीं कहा जाए कि कागज को, फ्रेम को भोग लगा रहा है, उस व्यक्ति को भोग लगा रहा है, दे रहा है, ये आदर है, भक्ति है। तो भगवान को मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है और भगवान को ही नमस्कार किया जाता है। श्री जगन्नाथ जी जैसे काष्ठ में प्रकट होते हैं, काष्ठ भौतिक है लेकिन जगन्नाथ जी भौतिक नहीं है। नहीं तो कोई आदमी सोचेगा ये बिना हाथ वाला भगवान कैसा है। उनके बहुत लंबे हाथ हैं, बहुत सुंदर भुजाएं हैं, उन भुजाओं से बांसुरी बजाते हैं, शंख चक्र आदि धारण करते हैं। तो उनकी भुजाएं हैं और भक्त अपने भक्ति की आंखों से उनकी सुंदर भुजा को देखते हैं, वे नहीं देखते कि ये अधूरे हैं, पूरे अंग वाले हैं। वो भौतिक चीज देखता नहीं है, देखता है जगन्नाथ जी को। भक्त लोग करते हैं, जगन्नाथ जी हंस रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं इनकी, ऐसे हाथ किए रहते हैं, भक्त को बुला रहे हैं, आलिंगन करने के लिए तैयार हैं। ये भगवान का स्वरूप है। मूर्ति पूजा कुछ और होती है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, सर आशुतोष मुखर्जी एक बंगाल में बहुत बड़े नेता हो गए हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। तो उनकी एक पार्क में मूर्ति है, चौरंगी स्क्वायर पार्क है, क्या नाम है पता नहीं। तो मूर्ति है, तो वहां मूर्ति बैठा कर छोड़ दिया गया है, कोई पूछता नहीं है, केवल आया करके कौवे उस पर बीट करते हैं हमेशा, और सालों भर यही करते हैं। और उनके जन्मदिन पर एक दिन मूर्ति की सफाई होती है, और वो कैसे सफाई, लोहे के ब्रश से खूब लगड़ करके, जो साल भर कौवे हगे हैं उसको छुड़ाया जाता है सिर पर, कहा था। और एक दिन सब लोग आते हैं तो उनके बारे में याद करते हैं, हमारे देश के लिए ये किए, ये महान है, ये है। और फिर दूसरे दिन से कौवों के लिए छोड़ देते हैं, चलो आओ। हम लोग जो मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, इस तरह की पूजा नहीं, मूर्ति पूजा नहीं है, ये भगवान की पूजा है। एक दिन भोग नहीं लगाने पर भक्त तड़पने लगता है कि आज ठाकुर जी खाए नहीं, आज नहीं किए, सोए नहीं। ये भगवत पूजा है और केवल भावना की चीज नहीं है, ये साइंस है, यह विज्ञान है। भगवान प्रकट हुए हैं भौतिक वस्तु के रूप में, पर भगवान भौतिक नहीं है, वे दिव्य हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि हो सकता था कि भगवान नृसिंह देव के पहले लोग कह सकते थे कि मूर्ति में भगवान नहीं है, पत्थर में भगवान नहीं है, लेकिन जब भगवान अपने को पत्थर से प्रकट कर दिए तो अब तो कोई तर्क बचा नहीं। अब तो मानना चाहिए कि भगवान पत्थर से प्रकट होते हैं, भगवान पत्थर से प्रकट होते हैं। एक प्रकट होकर के दिखा दिया भगवान ने। भक्त की दृष्टि कुछ और होती है और नॉन डिवोटी की दृष्टि और होती है। तो अपने में भक्ति भावना भरनी चाहिए तो सब बात समझ में आ जाती है।
भगवान को प्रणाम करने पर भगवान हमारे प्रणाम को स्वीकार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भगवान का कीर्तन गाते हैं तभी सुनते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। भगवान को हम भोग लगाते हैं तो भगवान खाते हैं। ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जिनमें डायरेक्ट भगवान खाए हैं, भक्तों से बात किए हैं, बोले हैं। भक्ति उच्च होने पर भगवान अब भी रेसिप्रोकेशन करते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं। तो ये मंदिर का वातावरण, मंदिर में जो भगवान की भक्ति है वो भौतिक चीज नहीं है। और भगवत भक्त भक्ति में रह करके यदि अपने परिवार का कार्य करता है, भक्ति से जुड़ा रहे, तो वो भी भौतिक नहीं हो पाता, उसका प्रभाव बंधन में नहीं डालता है, वो अभी मुक्त नहीं होता है। ये सिद्धांत है। हरे कृष्ण महाराज, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि 4 टाइप भक्त मेरे पास आते हैं, अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी भक्त मुझे पसंद है। इसका कृपया। हाँ, भगवान के पास धन प्राप्त करने के लिए कोई जाता है, कोई दुख में रहता है तो जाता है, पुकारता है, शरण में आता है। 4 प्रकार के भक्त है, उनमें भगवान कहते हैं ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। ज्ञानी का अर्थ यह है कि वो जानता है कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, और मुझसे प्रेम करता है, कुछ मांगता नहीं है। वो जानता है कि बिना मांगे ही भगवान सब कुछ दे सकते हैं, वो निष्काम होता है। जैसे मान लीजिए किसी के 4 पुत्र है और चारों में से रोज एक कुछ न कुछ पैसा मांगता रहता है, तो बेटा तो वो भी है और पिता का स्नेह रहेगा, लेकिन कोई पुत्र यदि कुछ मांगे न और पिता की सेवा करे तो उससे ज्यादा स्नेह होगा ही, और उसकी सारी आवश्यकताओं को पिता पूरा करता रहता है। तो ज्ञानी का ही स्वरूप है। ज्ञानी भगवान से कुछ चाहता नहीं है, भगवान सब कुछ पूरा करते ही हैं, और भगवान से प्रेम करता है बस। पर दुख पड़ने पर भी भगवान को ही पुकारना ये बहुत बड़ी बात है। दुख में भी लोग सोचते हैं कि हमको ये आदमी सहारा देगा, ये हमारे काम आएगा, ये नेता हमारे फेवर में रहेगा, या ये देवता हम पर कृपा करेगा। बिरले लोग जो भगवान के परम भक्त होते हैं वही भगवान को पुकारते हैं। जैसे द्रौपदी दुख में थी, आर्त थी, उसकी साड़ी खींची जा रही थी, और उसने अंत में भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे द्वारकावासी, मैं कौरवों के इस महासमुद्र में डूब रही हूं, मुझे बचाइए। तो भगवान ने बचाया। गजेंद्र ग्राह के द्वारा पकड़े गए थे, वे दुखी थे, वे पुकारे, भगवान बचाए। ध्रुव महाराज बहुत बड़ा राज्य चाहते थे, अपने पिता से कई गुना बड़ा राज्य, तो भगवान ने उनको दिया। श्री प्रहलाद महाराज ज्ञानी भक्त हैं, वे भगवान से कुछ भी नहीं मांगे, भगवान डायरेक्ट कहे इनको मांगने के लिए, मुझसे वर मांगो। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा कि आप ये वर दीजिए कि मेरे हृदय में कुछ भी मांगने की इच्छा का अंकुर ना हो गए। भगवान से भी डायरेक्ट कहने पर भी नहीं मांगे। तो आज का भक्त रहता तो कहता कि ठीक है नृसिंहदेव, हमको कागज और कलम ले लेना दीजिए, लिख लेना दीजिए, क्या क्या इच्छा है लिखने दीजिए, तो हम बाद में बताएंगे आपको, या बाद में फोन करेंगे। अगर सामने संकोच हो रहा हो तो बाद में आपको फोन करेंगे, हम बाद में।
प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरे हृदय में इच्छा का अंकुर भी न उगे, ऐसा वर मांगे। एक वर मांगे थे कि मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए। तो प्रहलाद भगवान ने कहा कि बेटा, जिस वंश में तुम्हारे जैसा भक्त होता है तो उसके 21 पीढ़ी के लोग तर जाते हैं। तुम्हारा पिता तो दूसरी पीढ़ी में ही है, तो वो तो मेरे हाथ से मारे जाने से और मेरा चिंतन करने से वो मुक्त हो गया है मेरे धाम में। तुम चिंता मत करो। हरे कृष्ण महाराज जी, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपका प्रवचन सुन करके। मैं प्रश्न करने के काबिल नहीं हूं आपसे, इसका दुस्साहस नहीं कर सकता। मुझे मेरे मन में एक बहुत दिनों से एक शंका है, उस शंका का समाधान करना चाहता हूं आपसे। अगर समाधान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा प्रभु महाराज जी। हम जब कीर्तन करते हैं तो अंत में बहुत दंडवत के समय हम भक्ति देवी की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय और अनेक अनेक प्रकार के हम लोग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरा प्रश्न नहीं, एक शंका समाधान के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इन सब से परे या इन सब से तुच्छ अयोध्या धाम की गिनती इस्कॉन संस्था में होती है, जबकि अयोध्या धाम एक ऐसा धाम है जहां की कृष्ण भगवान के ही रूप हैं, रामचंद्र जी, जहां रामचंद्र जी का जन्म हुआ है अयोध्या धाम में। तो अयोध्या धाम जैसे अयोध्या धाम की गिनती क्यों नहीं होती है? क्या इसका कारण क्या है? और क्या आप इसको अपने दंडवत प्रणाम में शामिल कर सकते हैं? आगे इसके लिए आप कुछ पहल कर सकते हैं? अगर मेरे प्रश्न में कुछ गलती हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। मैं एक दुस्साहस किया, क्षमा प्रभु। नहीं, कोई बात नहीं, आपका प्रश्न अच्छा है। बात यह है कि भगवान के धाम, भगवान के स्वरूप, भगवान की लीलाएं अनंत हैं। तो कुछ का जय बोला जाता है, कुछ अपने साधना के अनुसार, भावना के अनुसार। और वैसे इसमें मना नहीं है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं अयोध्या चित्रकूट धाम की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, पर सब समय अनिवार्य नहीं किया गया है, इसलिए कि एक अपना ट्रैक होता है, उसी पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपासक भक्तजन हैं तो भगवान के उन धामों की जय बोलते हैं या स्वरूप की जय बोलते हैं, उन सभी नहीं बोल पाते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इसको रखा है। इसको निग्लेक्ट के रूप में नहीं समझना चाहिए कि अयोध्या को निग्लेक्ट किया जा रहा है। कभी कभी बोला जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी और मायापुर धाम ये भगवान कृष्ण से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो चैतन्य महाप्रभु से, इसलिए बोलते हैं वहां कृष्ण विद्यमान है जगन्नाथपुरी में। कोई भक्त कभी बोला तो कोई मना किया है? नहीं, कभी मना नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी एक अपना रास्ता होता है, ट्रैक होता है, उस पर चलते हैं। जैसे बस चलने का एक ट्रैक है और रेल चलने का ट्रैक। तो रेल को रोड पर नहीं चलाएंगे और रोड वाले गाड़ी को रेलवे लाइन पर नहीं चलाएंगे। कुछ कुछ ऐसे अंतर होता है अपने संप्रदाय का, अपने मार्ग का। भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी बहुत बहुत स्थान है, बहुत कुंड है, बहुत वन है। सबका जय नहीं बोल पाते हैं, क्या क्या बोले। जैसे बोला जाए द्वारका धाम की जय, अब वहां पर फिर गोपी तालाब की जय, गोमती गंगा की जय, क्या क्या बोले, पर नहीं बोल पाते हैं। और कभी कभी जब विस्तार से देर तक बोलना होता है तो सबको समाहित किया जाता है।
हम तो बोलते हैं अयोध्या चित्रकूट धाम की जाए, प्राय बोल देते हैं। और जहाँ भगवान का श्री विग्रह था वहाँ जरूर बोलते हैं, वहाँ जुहू में जरूर बोलते हैं, वृंदावन में भी बोलते हैं। तो यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के बस 2 विग्रह हैं, एक वृंदावन बिहारी राधा गिरधारी जी हैं और जगन्नाथ जी हैं, तो इतना ही बोलते हैं। कोई मना ही नहीं है, कोई मना नहीं है कि मत बोलो, लेकिन जो चालू किया गया है, जो गुरु महाराज ने चालू किया है, तो उसी पर चलना ठीक है। नया नया क्या खड़ा किया जाए, जो मार्ग बताया वही ठीक है, चलना। महाराज एक प्रश्न है कि जब शिव जी पार्वती जी को अमृत कथा सुना रहे थे तो उसमें सुख ने वो सुन लिया कथा, तो ये जब पता चला शिव जी को तो उसको मारने के लिए दौड़े, तो सुख जाके फिर अग्नि के गर्भ में प्रवेश कर गया, जो हालांकि उसने अमृत कथा सुन लिया था। तो बाद में वो सुखदेव गोस्वामी जब उनका जन्म हुआ तो वो पहले से अमृत कथा सुन लिए थे, भगवान की कथा सुन लिए, तो जब जन्म हुआ तो ब्रह्म के प्रति क्यों आकर्षित हुए? ब्रह्म भी भगवान का ही स्वरूप है ना, भगवान का निर्विशेष स्वरूप है वो। तो संसार में कहीं आसक्त नहीं हुए, न कृष्ण में ही आसक्त थे। इनकी अंग प्रभा को ब्रह्म कहा जाता है, तो कृष्ण में ही आसक्त थे, प्राकृत धरातल से ऊंचे थे, ऊपर थे। ब्रह्म में आसक्त होना कोई माया की आसक्ति नहीं है। और ये कथा पता नहीं अमर कथा है, कहाँ से है ये। कोई पक्षी अगर मेरी कथा में हुंकारा भरने लगे तो मैं उसको मारने दौड़ूंगा? तो क्या सबसे बेवकूफ शिव जी हैं जो कथा सुनने वाले को मारने दौड़े, और जिसको सुना रहे हैं वो पत्नी बेहोश सो गई है? मरना तो उसको चाहिए ना, एक थप्पड़ की जग जाए। क्यों सो गई, क्यों सोई हो? कथा सुनी, और बेचारा सुख पक्षी अगर सुन रहा है तो उसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए ना। लेकिन शिव जी मारने दौड़े, ये सब हमको विश्वास नहीं होता है शिव जी मारने दौड़ेंगे। कोई न कोई जोड़ लिया जाता है। इस संसारों में कोई पक्षी हंकारी भरने लगे या कोई कुत्ता सुनने लगे तो उसी दिन टीवी में अखबार में न्यूज दिया जाएगा कि कुत्ता कथा सुना और हरि बोल कह रहा था या जय जय कह रहा था, है कि नहीं? हम लोग एक नगण्य जीव हैं, मनुष्य हैं, हम लोग इतना विरोध नहीं कर सकते कि मैं कथा सुनने वाले को मारने दौड़े, और जिसको सुना रहे हैं वो सोवे ठाट से। ये विचार क्या युक्ति संगत है, न्याय संगत है? कुछ भी। शिव जी मारने दौड़े और उस पक्षी को कहीं जगह नहीं मिली तो वो माता जी सो रहे थे, श्री व्यासदेव की पत्नी उनके मुख में समा गया और गर्भ में चला गया। कई बातें ऐसी हैं जो जोड़ करके लोक में कह दी जाती है तो लोग उसी को सत्य समझता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट वेद व्यास देव से सुने हैं श्रीमद् भागवत में, वो अपने मुख से बताते हैं। वो तो कभी नहीं बताया कि मुझे शिव जी ने सुनाया था और मैं उनके डर से भाग करके माँ के पेट में चला आया, ऐसे कभी नहीं कहे। तो लोग कहते हैं वो अमर कथा सुन ली था इसीलिए नहीं मरे। कितने बच्चे गर्भ से आते हैं, वो मर करके ही थोड़े आते हैं, जीवित ही गर्भ से बाहर होते हैं।
और पूछिए अमर कथा क्या है तो पता नहीं क्या है, अब तक पता नहीं होगा। शिव जी को पता होगा अमर कथा। अमर कथा कुछ नहीं, ये भागवत ही अमर कथा है, यह दिव्य कथा यही है। ये अपने पिताजी से वे पढ़े, ब्रह्म में आसक्त थे, इसके बाद श्लोक सुने तो भगवान के रूप में आसक्त हो गए, लीला में आसक्त हो, और आकर के भागवत पढ़े, व्यासदेव ने पढ़ाया। कहीं एक दो बार